हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लैंड डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि इसके पिछली वीडियो में हमने लैंड डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स सब के बारे में जाना था, ठीक है। तो आज लैंड डिफेक्ट को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम ख़राब किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। कह रहा है लैंड डिफेक्ट्स। इस लैंड डिफेक्ट्स का होता है, यहाँ पे लिखा है डिसलोकेशन। डिसलोकेशंस का मतलब होता है अव्यवस्था। अव्यवस्था का मतलब होता है कि उसके अरेंजमेंट में, उसकी व्यवस्था में कोई कमी आ जाना, कोई गड़बड़ी आ जाना, वो होता है डिसलोकेशन, ठीक है। हम लोग लैंड डिफेक्ट्स पढ़े थे तो उसमें जाने थे कि यदि हमारी क्रिस्टल, कोई प्योर क्रिस्टल है, उसमें कि एटम यदि अपने पोजीशन से हट जाते हैं तो उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए दूसरे एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये लैंड डिफेक्ट्स हमारा था। तो वहाँ पे क्या था कि उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको क्या होता है। लैंड डिफेक्ट्स इज द इम्परफेक्शन ऑफ अ सॉलिड और क्रिस्टल। दिस काइंड ऑफ द इम्परफेक्शन ऑकर्स व्हेन द पीरियोडिसिटी ऑफ द एटॉमिक लैटिस अराई इन द interpreted along certain directions in a crystal. Such interpretation occurs along row of a crystal structure. यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे हमारी कोई रियल परफेक्ट क्रिस्टल है तो वहाँ पे यदि हमारा डिसलोकेशन हो रहा है तो ये क्या करेगा कि इसके जो रियल स्ट्रक्चर्स हैं उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये डिसलोकेशन कितने टाइप का होता है, किसी एटम्स में कोई हमारे अरेंजमेंट में कमी आ जा रही तो कितने प्रकार का होता है, इसको आगे पढ़ेंगे। है ये दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? एज डिसलोकेशन होता है और क्या होता है? स्क्यू डिसलोकेशन होता है। अब एज डिसलोकेशन को जानेंगे अच्छे से। क्या कह रहा है कि द कॉमन टाइप ऑफ द डिसलोकेशंस आर एज डिसलोकेशंस एंड स्क्यू डिसलोकेशंस। अब एज डिसलोकेशंस क्या होता है इसको देखेंगे। एज डिसलोकेशन ये होता है कि जब कोई रियल परफेक्ट स्ट्रक्चर है तो उसके किनारे के पार्ट पे क्या हो जाती है, अरेंजमेंट में उसके एटम मॉलिक्यूल्स इधर उधर चले जाते हैं तो वो हमारा एज डिसलोकेशन कहलाती है, ठीक है। मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा प्योर स्ट्रक्चर क्रिस्टल होगा, उसके किनारों पे हमें गड़बड़ी देखने को मिलेगी। ये होता है एज डिसलोकेशन। कह रहा है कि एज डिसलोकेशंस अराइज व्हेन देयर इज अ स्लाइट मिसमैच इन द ओरिएंटेशन ऑफ द एडजेसेंट पार्ट। जो कह रहा है जब कोई स्लाइट मिसमैच कर जाती है, जैसे यहाँ से ये था, ये हमारा यहाँ पे, ये हमारे क्रिस्टल के एटम ऐसे यहाँ पे, यही हमारी एटम से यहाँ के क्या हो गए हैं, ये यहाँ के, ये देखिए एटम यहाँ के हमारे क्या हो गए हैं, मिसमैच हो गए हैं। मतलब यहाँ के एटम मिसमैच हो गए हैं तो फिर हमारा स्ट्रक्चर ये बना है, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर ये बना है। फिर हमारा यहाँ पे अब ये जो हमारा ओरिएंटेशंस में, या फिर बोल सकते हैं इसके डिसलोकेशंस में, इसके अरेंजमेंट्स में जो कमी आई है, ये देखिए यहाँ पे ये होता क्रिस्टल कुछ ऐसे, लेकिन ये हो गया ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके स्ट्रक्चर्स में ही चेंजेस आए हैं, एड्स में, उसके क्रिस्टल के एज में, किनारों पे डिसलोकेशन हुआ है। और ये कब होता है? जब उसके जो स्लाइड होती है वो मिसमैच कर जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग क्रिस्टल रिजल्टिंग इन द introduction of an extra row of the atom, the edge of the atomic plane terminates within the crystal instead of the passing all the way through, ठीक है। ऐसे हम जाने, ये जान गए हम क्या होता है एज डिसलोकेशन। अब देखते हैं स्क्यू डिसलोकेशन क्या होता है। अब स्क्यू डिसलोकेशन में क्या होगा कि हमारी जो स्ट्रक्चर होगी वो तिरछे टाइप की हो जाएगी, ठीक है। हमारा रहेगा तो वहीं, जो स्ट्रक्चर है हमारा रहेगा वहीं, लेकिन वो थोड़ा तिरछा टाइप की हो जाएगी। जैसे कि ये ऐसे प्लेन में है तो ये वाली पार्ट यहाँ पे ना होकर ये वाली पार्ट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये वाली पार्ट यहाँ पे हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे स्क्यू डिसलोकेशन। क्या कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ अ स्क्यू डिसलोकेशन कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द कटिंग अ रबर सॉपर पैरेलल टू द एक्सिस एंड देन passing on one end so that its job is created on the other end of the initially. The stopper contain atom at regular lattice point. Deformations would convert the parallel planes of the normal to the axis into a kind of the spiral trap, ठीक है। जैसे हमारा ये रबर का ये स्टॉपर है, यहाँ से इसको हम कटिंग कर दिए, ये कटिंग कर दिए तो ये कुछ ये नीचे आ गया, नीचे आया तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो हुई है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे ये हुआ है। मतलब ये जो प्लेन है इसके पैरेलल ना होकर के ये नीचे खिसक गई, यानी ये प्लेन इसकी क्या हो गई है, जस्ट तिरछा हो गई है। जिसको कहते हैं, क्या बोला गया है कि जब फोर्स पुश करने पर जस्ट लाइक स्ट्रक्चर गेन दैट इज द स्क्यू डिसलोकेशन। मतलब उसको जब पुश करेंगे तो ये उसी की तरह का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन क्या होगा, ये
तिरछा होगा। और एड्स डिसलोकेशंस में क्या होता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस स्ट्रक्चर्स के किनारों पे कोई उसके अरेंजमेंट में कमी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए पढ़ेंगे स्टैकिंग। स्टैकिंग क्या होती है कि जैसे हमारी कोई परफेक्ट क्रिस्टल है, जैसे हम मान लेते हैं उसमें एटम्स ABC करके हैं, तो यदि उसके अरेंजमेंट में कोई एक भी मिसमैच कर जाता है, ठीक है, तो वो स्टैकिंग हो जाती है। तो अब ये स्टैकिंग भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सट्रेंजिक स्टैकिंग और एक होती है इंट्रिंसिक स्टैकिंग। ठीक है, तो हम CCP स्ट्रक्चर से देखेंगे इसको। CCP स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, देखिए यहाँ पे किनारे पे भी एड्स पे भी मॉलिक्यूल्स हैं और इसके बीच में भी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और CCP क्या होता है, CCP स्ट्रक्चर्स को हम इसमें कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि FCC लैटिस रहेगा और उसमें वन एटम और रहेगा, वन एटम और रहेगा। वो कहाँ रहेगा, उसके सेंटर पे भी रहेगा। ठीक है, जो FCC लैटिस होती है सेम उसी पे रहेगा, लेकिन वन एटम कहाँ पे ऐड रहेगा, उसके सेंटर पे भी ऐड रहेगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में ये बनाया गया है। ठीक है, ये तो हमारे जो फेसेस है उसके भी सेंटर्स में है, और एक पूरा इस हमारे इस क्यूब के सेंटर में रहेगा। ठीक, और यहाँ पे ये FCC में CCP में मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं। ओके, आइए तब स्टैकिंग को हम पढ़ते हैं। स्टैकिंग टू टाइप्स का मैंने बताया था, एक होता है इंट्रिंसिक स्टैकिंग होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक स्टैकिंग। ठीक है, अब ये होता है एक तरह से फॉल्ट। फॉल्ट मतलब मान लीजिए आप मिसिंग, क्या मैंने बताया अभी, एटम्स का मिस कर जाना। ठीक है, तो ये मिस तो कई प्रकार से हो सकता है वो इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। तो आइए इसको समझते हैं क्या है। देखिए पहले जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पैटर्न, मॉलिक्यूल्स के पैटर्न ऐसे हैं, ABC 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 ऐसे ही करके हैं। ठीक है, जब परफेक्ट CCP मॉडल हमारी ये थी, CCP लैटिस ये थी। इम्परफेक्ट क्रिस्टल क्या होगा, जैसे देखिए CCP प्लेन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जैसे ABC, ध्यान से देखिएगा, A के सामने A है, B के सामने B है, C के सामने C है, फिर से ABC क्या आना चाहिए था, C के सामने C आना चाहिए था, लेकिन C वाली स्लाइड क्या हो गई, मिस हो गई। तो अब जो वो मिस हो गई, वो C वाली मिस हो गई, तो उसको कहाँ से शुरू करेंगे, C वाली तो मिस हो गई, C यहाँ पे छूट गया, C के सामने C होना चाहिए था, लेकिन इस C के सामने A वाली लैटिस आ जाएगी। ठीक है, ABC तो यहाँ पे देख रहे हैं मिसिंग सी प्लेन का क्या हो गया, मिस हो गया। और ये CCP स्ट्रक्चर इधर बना, CCP स्ट्रक्चर इधर बना, क्योंकि इसके आगे यहाँ से देखिए ABC ये अपने पैटर्न में जा रहा है, इसलिए इसको CCP बोल दिए। और इधर नीचे भी AB जहाँ तक था वहाँ तक तो CCP बोलेंगी। तो जहाँ तक हमारी ये प्लेन मिसमैच नहीं होगी, चाहे ऊपर रहे चाहे वो नीचे रहे, उसको CCP बोला जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे मिस होगी उसको मिसिंग सी प्लेन बोल दिया जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि फॉल्ट प्लेन इज नॉट एन एटॉमिक प्लेन। ये जो प्लेन फॉल्ट कर जाती है, वहाँ पे नहीं रहती, मिस कर जाती है, उसको एटॉमिक प्लेन नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब C किससे रिप्लेस हो गया, C हमारा A से रिप्लेस हो गया ना। C के स्थान पे क्या होना चाहिए था, C होना चाहिए था, लेकिन C वाली स्लाइड जब प्लेन मिस कर गई तो C टेंस टू A, मतलब C A पे आ गया। A कहाँ चला गया, उसके आगे देखिए C A पे आ गया, A B पे चला गया, B C पे चला गया। तो यहाँ पे इसको ये बताया गया है कि किसके प्लेस को किसने ऑक्युपाई किया है। ठीक है, C A को किया है, A B को किया है, B C को किया है। आप इसको यहाँ से देख के ही बता सकते हैं, C A को किया है, A B को किया है और B C को किया है। आइए, ये था हमारा इंट्रिंसिक। अब पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक स्टैकिंग फॉल्ट के बारे में। अब एक्सट्रिंसिक क्या होती है, फिर से वही हम पैटर्न लेंगे, ABC। अब देखिए यहाँ पे मिसमैचिंग क्या होती है, बोल रहा है यहाँ पे ABC। ठीक है, C तक तो ठीक था, लेकिन A के स्थान पे A से शुरू ना होकर के कहाँ से शुरू हो गया, B से शुरू हो गया। शुरू कहाँ से होना चाहिए था, A से शुरू होना चाहिए था, लेकिन शुरू कहाँ से हो गया, B से शुरू हो गया। तो अब B ABC यहाँ पे आना चाहिए था A, बट ये शुरू हो गया B से,
तो बी से जब शुरू हो गया तो सी वाली पैटर्न एटॉमिक ख़त्म हो गई, तो फिर से ये कहाँ से शुरू हो जाएगा, ए बी सी से, ए बी सी से। मतलब जो लास्ट एंडिंग हो जाती है यदि वो बीच में ब्रेक कर जाती है तो वो फिर से, अगर ये यहाँ पे चाहते तो बी से शुरू तो सी आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो ए से शुरू होगी, ए बी सी करके ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सट्रोनियस प्लेन ऑफ द एटम इज एन एटॉमिक प्लेन। इसको एटॉमिक प्लेन बोला जाएगा, लेकिन इसको एटॉमिक प्लेन नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे दो स्लाइड मिसमैच की है, आप ध्यान दे रहे हैं, दो मिसमैच की है। एक तो हमारा ए वाले के पास बी आ गया है, बी वाले के पास ए आ गया है, सी वाले के पास बी आ गया है। जैसे यहाँ पे आया था, वहाँ पे केवल एक ही की थी ना, लेकिन यहाँ पे ए बी सी के बाद ए आना चाहिए था, बी तो आ गया, बट सी आना भी चाहिए था ना, ऐसा नहीं हुआ। इसको क्या बोलेंगे, इसको एटॉमिक प्लेन बोलेंगे, बिकॉज इसमें एक स्लाइड मिसमैच की थी, यहाँ पे दोनों है तो दोनों साइड्स की खत्म हुई है, ठीक है। तो ये एक्सट्रिंसिक स्टैकिंग हुआ। अब देखिए डिसलोकेशन एंड द क्रिस्टल ग्रोथ। डिसलोकेशन क्या होता है, मैंने अभी बताया कि अरेंजमेंट में मिसमैच होना, अरेंजमेंट में कमी होना, या फिर बोल सकते हैं कि जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके एटम मॉलिक्यूल्स का मिसमैच कर जाना, ठीक है, यानी पोजीशन से हट जाना, अपनी पोजीशन से हट जाना, तब वो क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा। अब देखिए एड्ज प्लस स्क्रू को मिक्स करके बनाया गया है हमारा, जब एड्ज और स्क्रू दोनों एक साथ होते हैं डिसलोकेशन, तब पढ़ेंगे हम इसकी क्रिस्टल ग्रोथिंग कैसे होती है। कह रहे कि द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टल इज फॉर्म वेपर फेज form, liquids are formed solution. The role of the crystal growth at various amounts of a super saturation has been measured in the theory of the dislocation. The growth of the crystal form. अब देखिए इसको कौन क्लियर किया था, कह रहा है कि फ्रैंक ने क्लियर किया कि डिसलोकेशन का रहना प्रेजेंस कंट्रोलिंग फैक्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे डिसलोकेशंस का किसी स्ट्रक्चर में रहना क्या शो करता है, कह रहा है फ्रैंक ने क्लियर किया कि डिसलोकेशंस का रहना कंट्रोलिंग फैक्टर की तरफ बिहेव करता है क्रिस्टल्स के ग्रोथ में। क्रिस्टल के ग्रोथ में कैसा वर्क करता है, ये कंट्रोलिंग फैक्टर की तरफ वर्क करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है एट अ लो सुपर सैचुरेशन दैट इज ऑफ द 1% ऑफ द रोल ऑफ द क्रिस्टल इज फॉर्म्ड टू बी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द कैलकुलेटेड फॉर परफेक्ट क्रिस्टल। कह रहा है कि यदि एक लो सुपर सैचुरेशन में भी यदि 1% भी क्रिस्टल का फॉर्म हो जाता है तो एक परफेक्ट क्रिस्टल के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा बोला है कि यदि डिसलोकेशंस की प्रेजेंस नहीं रहती है तो सरफेस प्लेन नहीं रहता है, और उसके स्टेप्स में, लेयर के स्टेप्स में इरेगुलरिटी रहती है। मतलब कि हमारा क्रिस्टल में डिसलोकेशन का होना क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि डिसलोकेशन नहीं रहेगा तो हमारी सरफेस प्लेन नहीं रहेगी, और सरफेस प्लेन क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि उसके लेयर के स्टेप्स में क्या हो जाएगी, इरेगुलरिटी आ जाएगी, ठीक है। थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि इरेगुलर सरफेस में बाइंडिंग पार्ट ज़्यादा होते हैं एक फ्लैट सरफेस की अपेक्षा। एक फ्लैट सरफेस की अपेक्षा इरेगुलर सरफेस में बाइंडिंग पार्ट ज़्यादा होते हैं। इरेगुलर सरफेस किसे कहेंगे, जैसे कि एटम थे हमारे, एटम क्या हो गए थे, लैंड इफेक्ट्स में एटम डिसअपियर जब हो गए थे, वहाँ से एटम डिस्प्लेस हो गए थे, तो उस प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए अदर एटम उस पोजीशन पे आए थे, तो उससे हमारा क्रिस्टल था उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया था, चेंज हो गया था, यानी कि वो डैमेज हो गया एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें डिफेक्ट आ गया था, वही बोला जाता है। तो वो इरेगुलर शेप हो गया था, उसका रेगुलर शेप तो कुछ और ही था, पैटर्न था फॉर्म में, पैटर्न फॉर्म में था रेगुलर सरफेस, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो गया, वो इरेगुलर हो गया। तो बोल रहा है कि इरेगुलर सरफेस में बाइंडिंग पार्ट ज़्यादा होते हैं फ्लैट सरफेस की अपेक्षा। कह रहा है वेपर फेज के एटम स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, ठीक है, और कम सुपर सैचुरेशन में भी आसानी से अटैच हो जाते हैं। तो क्रिस्टल का ग्रोथ जब एंड तक पहुंच जाता है, जैसे क्रिस्टल का ग्रोथ जब एंड तक पहुंच जाता है, यानी डिसलोकेशन साथ में होता रहेगा, क्रिस्टल का ग्रोथ जब एंड तक पहुंच जाता है तो ये डिसअपियर हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, क्या, डिसलोकेशंस डिसअपियर हो जाता है और नए क्रिस्टल का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल दैट टेक केयर।